या कुल 70 की भूमि है। पूरे 1800 नीदल खपके दे हम 12 गांव मरण वाले। हाँ उल्टे नेट आए कुल 70 की धरती के। हाँ हमारा बूढ़ा ने कहा आज मंदिर में चले हैं, मंदिर में नेम लेके चले हैं और महाराज जब अन्ना के दिन हो रहे हैं जी 100 करोड़ जी अपना सारा साम्राज्य भी देव नहीं आएगा जो भी 1 इंच जमीन को देता है। लड़ाई जमीन की है, चाहे महाभारत की ठा लो आप। 1 इंच जमीन की लड़ाई हुई थी, वो अहंकार की लड़ाई थी, लेकिन हमारा सम्मान की लड़ाई है। आप तो को किले एक सुई की नोक के बराबर अगर जमीन लेके दिखाई दे तो हम मान जाएंगे। कुछ लोगों का कहना है कि रेट कम दे रहे हैं, रेट बढ़ाने के लिए सारा कुछ लोगों का काम नहीं है जी। हर वीडियो में देख लियो एक पर्टिकुलर व्यक्ति मिलेगा जो प्रॉपर्टी लेने का काम कर रहा है, एक व्यक्ति मिलेगा जो कुछ आदमी मतलब गुमराह करने लग रहा है। ठीक है 5-4% आज भी बेचनी थे, वो पहले ही बेचनी थे, वो बेचो हमें मना करता है सुधर डांगरे बेच दो, हमारा समस्या थोड़ी है। समाज में ले लेंगे, लेनिया के तोड़ा है, जिसकी बेचनी है सीधे होकर बेचो, समाज में गुमराह ना करो। आपने उरे भी संख्या बल देख लिया, जीन भी संख्या बल देखा था, जिसने बेचना है वो इसका नहीं बोला कि उन्नू कहा कि काम धंधा कर लेंगे। भारत के टॉप जो 100 जो आदमी है ना, जो सबसे अमीर आदमी है, एक आदमी का नाम बता दो जिसने ज़मीन बेच कर व्यवसाय कराओ। एक सिंगल व्यक्ति। आपने व्यवसाय करना, आपने बिजनेस करना, आप ज़मीन बेचे अपना करके दिखाओ ना, अपन दम है तो आप में। बिना ज़मीन बेचे दुनिया व्यवसाय करा है, दुनिया करोड़पति हो रही है, ज़मीन के पास क्यों पड़ रहे हो? मैं यह बताना चाहूँ गुड़िया, या कुल 70 की भूमि है। पूरे 1800 नीदल खपके दे हम 12 गांव मरण वाले। हाँ उल्टे नेट आए कुल 70 की धरती के। हाँ यह बताना चाहो सरकार आगे हमने मार के 12 गाँव ने इसमें कुछ ही लाइयो वो नहीं लागन जा मारा ही तोड़ है। जो दुकान लगे रहे जमीन बेच लो, फिर बड़ा कानून भी आओ हम बिजनेस कर लेंगे, बच्चों बुका ये मनाइयो। जो भी सक्सेसफुल उद्योगपति है अंबानी अडानी, उनकी अपनी ज़मीन नहीं बेची, उनको था ही नहीं कि मैं उनकी जो व्यवसाय करे अपना दम पर करे। किसी भाई ने व्यवसाय करना दम पर करो और वही सक्सेस होगा। 99% रिकॉर्ड है, 99% उद्योगपति वही सफल हो है जिसने कुछ प्रॉपर्टी बेचकर नहीं कराया, और जिसने प्रॉपर्टी बेचकर ज़मीन बेचकर कोई बिजनेस करना शुरू करा 99%। उनका उदाहरण 99% की गुद लगी, 1% आदमी कामयाब है। तो जो बालक का सपने दिखाए जाने लग रहे हैं, बता रहा 10 करोड़ आज हम बिजनेस कर लियो, बिजनेस में जो डीलर लूटने बैठे हैं, अगले डीलर लूटने बैठे हैं। तो किसी गलतफहमी में ना आकर अपना वो देखो, आपकी ज़मीन आपने बेचना तो नहीं दे, या तो आप इसका बेचना अधिकारी कौन हो आप, या तो आपकी पुश्तैनी ज़मीन है, इसको बेचने का अधिकारी नहीं हो। आपने व्यवसाय करना करो, कोई दुराई नहीं है। तो जी आज इस दशहरा ने भी हमने इतना बड़ा मैसेज दिया है, हम मजबूर ना हो कि हमारी जो दिवाली वो भी काली होना है। ऐड सरकार समझ लो, हम दिवाली को भी काली रूप में, मतलब हमने दिवाली इसको क्षति मनाने दो, हमें हाथ जोड़ा। हाँ इस IMT ने उल्टा लिया जो हमारी दिवाली ठीक ठाक मन जाए। इन लोगों का उनके पास रोटी नहीं उतरेगी, नींद नहीं आ रही कही है तो गोली ले नींद की भी। तो सरकार तक स्पष्ट संदेश भी है और चेतावनी भी है, इसको जितना जल्दी हो उसका इतनी उल्टा अपना ले। ताऊ राम राम। राम राम बेटी। ताऊ नगुरा से। नगुरा से। प्रधान जी तो क्या कहना चाहोगे आज ताऊ? हम यह कहना चाहो बेटी, अब नगूरा गांव के तड़के भी इकट्ठा था बैठा गांव मंदिर में हमारे, हमने तो एक खूट देना चाहते ना बा बताते बा तो लाते नहीं, हम मांगते नहीं बा नगूरा। तो नगूरा नहीं है, सारे 12 गांव नहीं मांगते बा, ये 2-4 है नहीं छोटे गाँव में जा रहे जींद, वह भी डीलर हैं। अरे हमने एक नगूरा के तो नेम करके आए हैं, इनका मन और भी आज नेम करे है भाई, इनका डीलर भी बढ़िया नहीं मारेगा गाँव में, उसी जूट लेंगे 12 गाँव में है। हाँ 12 गाँव में इनका डीलर बढ़िया नहीं, उसी जूटांगे। एक जानकारी देवानी जो फार्म मंडी बेचे थे नहीं, वह असली से फार्म होते तो मैं उल्टे क्यों फूकते फिरे हमने। मेरा कहना यूँ है, हमारा फैसला 12 गाँव का, यदि हमने उल्टी ले जो बहुत पूरा पैदा की ज़मीन है, या कोई ना रही ना इसमें सूखा ना इसमें पानी चढ़ता, हम तो किसी भाव में दिन दे नहीं सरकार ने ज़मीन। यो हमने फैसला कर लिया सारे गाँव में। इन 12 गाँव में 3 तो मंडी है, इतने रोजगार दे रहे हैं। नहीं एक और है, कम से कम भी हम कम से कम बेकार। राम राम। राम राम बेबे, तन्ने भी हर चैनल लड़ा ने भी सबने राम राम। तो ताऊ आज पुतला फूका गया है, तो किसान पूरे विरोध में है। हाँ बिल्कुल पूरे विरोध में है, हमने ज़मीन देने किसी भी कीमत है, कोई कीमत नहीं है हमारी ज़मीन की। तो आज पुतले फूकण का क्या कारण था? आज 2 महत्वपूर्ण दिवस थे, एक तो दशहरा जिसने विजयदशमी को है, बुराई पर अच्छाई की जीत बोल रहे हैं। हमारा नागा मोदी और सैनी साहब, ये दोनों बुराई है, इनके पुतले फूक दिया हमने। दूसरा जो लाल बहादुर शास्त्री और महात्मा जी का आज जयंती है, उनको भी हमने श्रद्धा सुमन अर्पण किए।
और हम भगवान से फिर प्रार्थना करांगे ऐसे लोग दोबारा से फिर इस दुनिया में आवे, ताकि दुनिया को रास्ता दिखा सके। मोदी और सैनी के पुतले फूके हैं, ये बुराई है, इस देश पर कलंक है, जो ज़बरदस्ती लोगों की ज़मीनें छीन रहे हैं और कारपोरेट घराने को दे रहे हैं 1-1 रुपये में, इसलिए इनके पुतले फूके हैं। और उनका तो हम सम्मान करते हैं, वो तो हमारे महापुरुष हैं, आदर्श हैं वो हमारे। तो एक बात और बताओ, आपने 6 तारीख की और बात कही है किसान इकट्ठे होने। हाँ, 6 तारीख को हम लोग जाएंगे पुलिस स्टेशन में अड़ेवा, क्योंकि हमारे किसान पर्चा दर्ज करवाने के लिए गया था पोर्टल के बारे में, उसका गलत पोर्टल हो रहा है, और वो पोर्टल कोई करेला गांव से है, मनीष नाम का आदमी, और थानेदार पर्चा दर्ज करने नेट गया, उसका पर्चा दर्ज करवावांगे। अगर वो पर्चा दर्ज नहीं करेगा तो हम थाना का घेराव करेंगे। तो आज जो आपने पुतले फूके हैं दशहरे वाले दिन, वैसे रावण का पुतला फूका जा रहा है कि बुराई को खत्म करके अच्छाई को। हाँ। हमने इन आदमी में बुराई लगी, इसलिए इनके पुतले फूके। रावण तो बेरा नहीं होया, नहीं होया, और रावण ने इतनी बड़ी बुराई भी नहीं करी इनका मुकाबला। जो बुराई ये कर रहे हैं वो रावण ने नहीं करी। रावण कोई वो नहीं था, तानाशाह नहीं था। रावण की अपनी प्रजा तो खुद सुख थी, लेकिन रावण ने सीता को उठाया, उसका कोई मैटर होगा हमने के मतलब इस बात का, वो एक अलग बात थी। लेकिन हमारे नाम के तो रावण ही है आज के, इसलिए हमने इनके पुतले जलाए। तो आपने बुराई के पुतले फूके हैं। बुराई के। तो भाई आज आपने देखा कि 12 गांव के किसान हैं जो इकट्ठे हो रहे हैं, और आज दशहरा है। दशहरे वाले दिन आपने देखा है कि रावण का पुतला फूका जा रहा है कि बुराई का अंत कराया जा रहा है, लेकिन आज आ रहा है अड़ेवा चौक पर अंबानी, अडानी और प्रधानमंत्री और साथ में मुख्यमंत्री का पुतला फूका गया है, क्योंकि इनका कहना है कि भाई चाहे कितने भी रेट दो, लेकिन हम ज़मीन नहीं देंगे किसी भी कीमत पर। तो भाई आपका क्या कहना है कि ये किसान है जो अपनी ज़मीन पर अड़ रहे हैं कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, अपनी माता ने नहीं बेचेंगे, तो सही है या गलत है? आप भी अपनी राय जरूर रखिए और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और आप इनके साथ कितने हो वो भी ज़रूर बताइए।